नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में छठ घाटों पर नहीं लगेंगे स्टॉल, आतिशबाजी पर भी रहेगी रोक, गाइडलाइंस जारी। सोमवार से शुरू हुए 4 दिवसीय छठ व्रत को लेकर झारखंड में आस्था और उत्सव का माहौल है। झारखंड सरकार ने नदियों और जलाशयों पर सार्वजनिक रूप से छठ व्रत करने की अनुमति तो दी है, लेकिन श्रद्धालुओं और व्रतियों को लेकर कोविड के मद्देनजर कुछ जरूरी गाइडलाइंस भी तय की गई है और इनका पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों के उपायुक्तों से इन गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित कराने को कहा है। सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। गाइडलाइंस के अनुसार छठ घाटों और पूजा स्थलों पर इस बार किसी भी तरह की दुकान और स्टॉल लगाने की इजाजत नहीं दी गई है। पूजा स्थलों पर आतिशबाजी भी प्रतिबंधित की गई है। हालांकि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सार्वजनिक पूजा स्थलों, रास्तों और छठ घाटों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर छठ के दूसरे अर्घ्य के दिन सुबह 6 से 8 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति दी है। छठ घाट पर पहुंचने वाले सभी लोगों से सोशल डिस्टेंस के नियमों का पालन करने को कहा गया है। घाटों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। पानी के अंदर थूकने या कुल्ला करने की सख्त मनाही की गई है। झारखंड में पारा शिक्षकों की तय हुई सैलरी। दक्षता परीक्षा पास पारा शिक्षकों को 5200 से 20,200 और टेट पास पारा शिक्षकों को 2400 से 2800 का ग्रेड पे मिलेगा। झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास और दक्षता परीक्षा पास करने वाला पारा शिक्षकों को वेतनमान तो समान मिलेगा ही, लेकिन ग्रेड पे अलग अलग मिलेंगे। वैसे पारा शिक्षक जो दक्षता परीक्षा पास करेंगे उन्हें 5200 से 20,200 का वेतनमान और 2000 का ग्रेड पे मिलेगा। वहीं टेट पास पारा शिक्षकों को 5200 से 20,200 का वेतनमान और 2400 से 2800 का ग्रेड पे मिलेगा। इसमें पहली से 5वीं के टेट पास पारा शिक्षकों को 2400 और 6ठी से 8वीं के पारा शिक्षकों को 2800 का ग्रेड पे मिलेगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इस प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने निर्णय कर लिया है। अब विकास आयुक्त, वित्त विभाग के सचिव समेत विभाग के आला अधिकारियों के साथ अंतिम रूप से चर्चा के बाद वित्त और विधि विभाग की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्य में 100% वैक्सीनेशन की प्लानिंग। हर गांव की मैपिंग के बाद लोगों को किया जाएगा चिन्हित। एएनएम और सहायता लोगों को जमा कराएगी। मोबाइल वैक्सीनेशन टीम लगाएगा टीका। राज्य के अब छोटे छोटे टोले और मोहल्ले में जाकर लोगों को कोविड का टीका लगवाया जाएगा। इसके लिए जिले में अब स्मॉल पॉकेट्स और आइडेंटिफाई करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके बाद एएनएम और सहायता इत्यादि के सहयोग से एक दिन पहले संबंधित टोले मोहल्ले में जानकारी दी जाएगी और लोगों को एकत्र किया जाएगा। इसके बाद मोबाइल वैक्सीनेशन की टीम के माध्यम से उनका वैक्सीनेशन कराया जाएगा। इस संबंध में रांची के डीसी छवि रंजन ने आदेश भी जारी कर दिया है। छठ पर्व के मद्देनजर सभी बीडीओ को 10 नवंबर और 11 नवंबर को वैक्सीनेशन की विशेष टीम गठित कर लोगों का वैक्सीनेशन कराने का निर्देश दिया गया है। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर लातेहार में टाना भक्तों का विरोध प्रदर्शन, निकाली रैली, डीसी को सौंपे ज्ञापन। झारखंड में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का टाना भगत विरोध कर रहे हैं। लातेहार समाहरणालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वहीं इसके विरोध में रैली भी निकाली गई। अपनी मांगों के संबंध में टाना भक्तों ने लातेहार डीसी को ज्ञापन भी सौंपा। अखिल भारतीय टाना भगत कमेटी लातेहार की ओर से पंचायत चुनाव के विरोध में टाना भक्तों ने स्थानीय बाजार टार से रैली निकाली। टाना भगत रैली में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव रद्द करो, झारखंड सरकार होश में आओ, आदिवासी और टाना भक्तों का शोषण बंद करो आदि का नारा लगा रहे थे। रैली शहर के मुख्य पथ होते हुए समाहरणालय परिसर पहुंची और एक सभा में तब्दील हो गई। लातेहार समाहरणालय के समक्ष धरने दे रहे टाना भक्तों को संबोधित करते हुए गुमला जिला अंतर्गत बिशनपुर के जनार्दन टाना भगत ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रकाशित अधिसूचना असंवैधानिक है। कहा कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में पंचायत चुनाव कराना असंवैधानिक है। राज्य सरकार अगर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव रद्द नहीं करती है तो यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। झारखंड के रांची में होने वाले भारत और न्यूजीलैंड T20 मैच के टिकट का रेट जारी। जानिए टिकट का मूल्य क्या है।
झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित होने वाले भारत और न्यूजीलैंड T20 मैच के लिए टिकट की दर जारी कर दी गई है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस मैच का आयोजन होगा। यह मैच आगामी 19 नवंबर को रांची के JSCA स्टेडियम में खेला जाएगा। इधर टिकट की दर को लेकर लोगों की निगाहें काफी दिनों से टिकी है। 19 नवंबर को खेले जाने वाले भारत और न्यूजीलैंड T20 मैच के लिए टिकट का दर निर्धारित कर दिया गया है। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए इस बार ऑनलाइन टिकट मिलेंगे। इस बार सबसे कम टिकट 900 रुपये में मिलेंगे, वहीं अधिकतम दर 8,000 रुपये निर्धारित किया गया है। इससे पहले JSCA अधिकारियों ने CM हेमंत सोरेन से मुलाकात कर मैच के दौरान खाने पीने की सामग्री पर लगे प्रतिबंध को वापस लेने का आग्रह किया है। वहीं स्टेडियम की कुल क्षमता के 50% दर्शकों को ही मैदान में एंट्री दी जाएगी, जिसके अलावा कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मैच आयोजित करने पर जोर दिया जाएगा। राज्य में 31 नए पर्यटन स्थल घोषित। रांची के ट्राइबल म्यूजियम को राष्ट्रीय और भगवान बिरसा की जन्मस्थली उलीहातू को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल का दर्जा। झारखंड सरकार के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग ने राज्य के 31 नए पर्यटन स्थलों की घोषणा की है। इसमें भगवान बिरसा की जन्मस्थली खूंटी जिले के उलीहातू को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया है। इसके अलावा राज्य के नए पर्यटन स्थल की सूची में 9 राष्ट्रीय और 21 राजकीय पर्यटन स्थल हैं। मंत्रालय ने नए पर्यटन स्थलों को 4 कैटेगरी में बांटा है। चौथी कैटेगरी स्थानीय टूरिज्म स्पॉट की है। झारखंड के पर्यटन विभाग के संयुक्त सचिव राजू रंजन राय ने 27 अक्टूबर को इस आशय की अधिसूचना जारी की है, जो जिलों को 6 नवंबर को मिली। सरकार के इस कदम से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि रोजगार का भी सृजन होगा। झारखंड में 129 नियमावली बदलने की तैयारी। मुख्य सचिव और कार्मिक सचिव की अगुवाई में लगातार हर विभाग में बदलाव पर रखी जा रही है नजर। झारखंड सरकार इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष के रूप में मना रही है। इसके लिए सरकार के स्तर पर लगातार अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। SC/ST की रिपोर्ट के बाद अब सरकार राज्य का 129 नियमावली बदलने की तैयारी कर रही है। ये सारे बदलाव इस महीने के आखिर तक ही होने हैं। सारी नियमावली में बदलाव झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC की ओर से ली जाने वाली नियुक्ति परीक्षा के लिए किया जाएगा। विभिन्न विभागों की नियमावली में बदलाव के लिए सरकार ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। नियमावली में बदलाव के लिए मुख्य सचिव सहित कार्मिक विभाग लगातार विभिन्न विभागों के साथ समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। हर दिन की रिपोर्ट भी ली जा रही है। नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव विभिन्न विभागों से प्राप्त कर कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी। वहां से जैसे स्वीकृति मिलेगी, यह प्रयास होगा कि विभिन्न विभागों की 1 लाख से अधिक पदों में नियुक्तियों के लिए अधिसूचना राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाए। छठ पर्व को लेकर झारखंड में 10 और 11 नवंबर को छुट्टी, बैंक भी रहेंगे बंद। महापर्व छठ को लेकर झारखंड की हेमंत सरकार ने 11 नवंबर 2021 को अवकाश घोषित की है। पूर्व के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए सरकार ने गुरुवार को NI एक्ट के तहत सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इस दिन राज्य सरकार के कार्यालय के अलावा बैंक और केंद्र सरकार के कार्यालय आदि बंद रहेंगे। इससे पहले राज्य सरकार ने NI एक्ट के तहत 10 नवंबर को भी छुट्टी घोषित की थी। इधर आंशिक संशोधन संबंधी अधिसूचना क्रमिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने जारी कर दी है। झारखंड सरकार के अवर सचिव ब्रज माधव ने आदेश जारी कर कहा है कि छठ पर्व के मद्देनजर करपालक आदेश के तहत घोषित अवकाश में आंशिक संशोधन किया गया है। NI एक्ट के तहत 11 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। मालूम हो कि राज्य की हेमंत सरकार ने पहले NI एक्ट के तहत 10 नवंबर को छुट्टी घोषित की थी। इस पर बैंकिंग संगठनों ने राज्य सरकार से NI एक्ट के तहत 11 नवंबर को भी छुट्टी देने की घोषणा की थी। बैंकिंग संगठनों के आग्रह पर ही राज्य सरकार ने महापर्व छठ की छुट्टी में आंशिक संशोधन किया है। 9 नवंबर को झारखंड की छुटनी देवी पद्मश्री से होंगे सम्मानित। मधु मंसूरी और शशधर आचार्य को मिला सम्मान। 2020 और 2021 के लिए भारत का श्रेष्ठ सम्मान पद्मश्री झारखंड के 3 हस्तियों को मिल रहा है। इसमें नागपुरी गीतों के रचयिता और गायक मधु मंसूरी हंसमुख और छऊ नृत्य के गुरु शशधर आचार्य को वर्ष 2020 के लिए सोमवार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों यह सम्मान प्राप्त हुआ। वहीं वर्ष 2021 के लिए डायन कुप्रथा के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली छुटनी देवी 9 नवंबर को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित होगी। पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री अवार्ड पाने वाले की कुल संख्या 216 हो गई है।
झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय ड्रॉप्ड आउट बच्चों के लिए बनना था स्कूल, 5 साल में जमीन ही नहीं मिली। झारखंड के हजारीबाग जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की ड्रॉप्ड आउट बच्चों के लिए सदर प्रखंड में बनने वाला झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय 5 वर्ष बाद भी नहीं बना है। हजारीबाग झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम ने योजना को वापस भेजने की कवायद शुरू कर दी। 4 करोड़ 50 लाख की लागत से ये स्कूल बनना था। लगभग 5 एकड़ सरकारी भूमि की आवश्यकता थी। 5 वर्षों में 1 डेसिमिल भी जमीन नहीं मिली। दारू, टाटीझरिया, चलकुस्सा, कटकमदाग, डाडी एवं सदर प्रखंड में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय 2015 में शुरू हुआ। 1 वर्ष के भीतर विद्यालय भवन, हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर्स एवं अन्य निर्माण कार्य में झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम को 22 करोड़ 50 लाख खर्च करना था। सदर अंचल में जमीन नहीं मिलने से स्कूल की नींव भी नहीं रखी गई। 6 वर्ष में बाकी के 5 दारू, टाटीझरिया, जलकुसा, कटकमदाग एवं डाडी प्रखंड मुख्यालय में भी स्कूल भवन कार्य अधूरा है। नामांकित बच्चियां 50-50 किलोमीटर दूर कस्तूरबा स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं। इधर शिक्षा विभाग स्कूल हैंडओवर के लिए परेशान है। झारखंड के सिमडेगा के कुरुडेग में एक ही परिवार से मिले 2 कोरोना संक्रमित ओडिशा से आए थे जांच कराने। झारखंड के सिमडेगा जिला अंतर्गत कुरुडेग प्रखंड में सोमवार को कोरोना जांच में 7 वर्षीय बच्चा और उसकी मां कोरोना पॉजिटिव मिली है। कुरुडेग थाना परिसर में कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया था। ओडिशा की ओर से एक महिला अपने बच्चे को लेकर आ रही थी। जांच शिविर के पास उसे रोककर जांच कराया गया। जांच में दोनों का रैपिड किट में पॉजिटिव रिपोर्ट मिला। सिविल सर्जन पीके सिन्हा ने इसकी पुष्टि की है। महिला ने बताया कि ओडिशा से जांच कराने आए थे। इस जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कहा कि भाई के घर कुरुडेग जा रही थी, उसी क्रम में जांच में बच्चा भी पॉजिटिव पाया गया है। मां बच्चे के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद जिला प्रशासन द्वारा 108 एम्बुलेंस से कुरुडेग भेजा गया, लेकिन घर वाले कोरोना संक्रमित बच्चा और उसकी मां को अस्पताल नहीं ले जाने दे रहे थे। उक्त लोगों का कहना था कि वे लोग ओडिशा में जाकर इलाज करा लेंगे। इधर अधिकारियों के समझाने के बाद दोनों पॉजिटिव को कोविड केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों पॉजिटिव का इलाज भी शुरू कर दिया गया है। भाजपा के सांसद ने की सुपारी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग। पीएम मोदी को लिखा है पत्र। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुपारी खाने से कैंसर जैसी बीमारियां होने का हवाला देते हुए इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। हालांकि उन्होंने धार्मिक आयोजनों में इसके इस्तेमाल को जारी रखने की वकालत भी की है। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।